Assalamualaikum students and viewers. I'm Inshal Iqbal. As if you all remember, I taught you all English chapter number 1, last sermon of Holy Prophet. So आज हम पढ़ेंगे शाब्दुल लतीफ़ भिटाई. अब वैसी बात है सेकंड चैप्टर. So let's start. Islam is the religion of peace. इस्लाम अमन का मज़हब है. Religion मतलब मज़हब, peace मतलब अमन. God sent the prophet as a blessing to mankind. अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजा रहमत के तौर पे तमाम इंसानियत के लिए. उन्होंने लोगों के दिल जीते अपने हुस्न सुलूक से और रहमदिली से. उनकी जो उनके हुस्न सुलूक की जो आलम मिसाल है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आज तक फॉलो की जाती है तमाम दुनिया में. ये उन तमाम लोगों के मेहनत का नतीजा था जो चाहते हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैले हर जगह. उन सूफ़ी सेंट्स की मेहनत का नतीजा था ये. इन लोगों ने ये लोग बहुत कामयाब हुए कि ताकि नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम के रास्ते पर चलाने में. इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री देयर आर श्राइन्स ऑफ सच सेंट्स. हमारे मुल्क के तमाम हिस्सों में उन सूफ़ी सेंट्स के मज़ार हैं. लाहौर में जैसे कि मज़ार है दातागंज बख्श का और मियाँ मीर साहब का. पाकपतन में बाबा फ़रीद पैदा हुआ और वहीं उनका इंतकाल हुआ, वहीं उनका मज़ार है. मुल्तान में श्राइन है गौस बाहुल हक़ का. पेशावर, कोयटा और अनगिनत जितने भी कस्बे हैं, शहर हैं, उनमें उन सब के मज़ार हैं. अल्लाह ताला के जो बंदे थे उन सब के यहाँ पे मज़ार हैं. सिंध में दो अजीम सूफ़ीस का मज़ार हैं, शाब्दुल लतीफ़ और कलंदर लाल शहबाज. जैसे कि हमें पता है कि चैप्टर का नाम ही शाब्दुल लतीफ़ है, तो हम उन्हीं के बारे में अब आगे बात करेंगे कि अजीम सूफ़ी शाब्दुल लतीफ़, जो कि प्यार से उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले उनको लतीफ़ के नाम से बुलाते हैं. वो 1102 हिजरा में पैदा हुए थे एक छोटे से गांव में, जिसे हाला हवेली के नाम से जाना जाता है. तब मुल्क में अजीम मुग़ल और औरंगज़ेब की हुकूमत थी. शाब्दुल लतीफ़ के जो आबा व अजदाद थे वो सिंध हिजरत कर गए तैमूर लेन के दिनों में. वो हिजरत से आए थे सिंध जो था तब तमाम मुसलमानों का एक मरकज़ था, वहाँ पे सब रहते थे. तो शाब्दुल लतीफ़ के जो आबा अजदाद थे उनको वो इतना पसंद आया कि उन्होंने सिंध को अपना घर बना लिया, वहीं बस गए. लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि उस ख़ानदान को आज तक याद रखा जाएगा अगर बाद में उन्हीं के औलादों में सैयद हबीब शाह के यहाँ एक ऐसा बेटा ना हुआ होता जो कि बड़ा होके सूफ़ी सेंट लाल लतीफ़ के नाम से मशहूर हुआ और जाना पहचाना गया. शाब्दुल लतीफ़ का बहुत ही वो सेंसिटिव माइंड था. वो बहुत छोटे थे कि तभी उनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो गई. जो कुदरत की जो खूबसूरती थी, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला, बहुत अच्छा असर डाला उनकी फीलिंग्स पे. वो बहुत छोटे थे कि उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू की. ही वॉज ऑल्सो कीन एंड एक्वायरिंग नॉलेज का मतलब है कि उनका बहुत दिल लगता था कि वो मालूमात हासिल करें. फिर वो जब बड़े हुए तो वो स्कॉलर बने अरबिक और पर्शियन के. वो सिर्फ 20 साल के थे कि उन्होंने एक अजीम और अच्छी खातून से शादी की. उन्होंने अपनी बीवी को बहुत रहमदिली के साथ सलूक किया, उनको बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा और उनके साथ घर में रहे बहुत सालों तक. लेकिन उनका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ मुतवज्जा हुआ और बहुत इज़्ज़त और एहतराम बढ़ी उनके दिल में. और वो बेचैन हो गए कि मैं ये नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता. जब उनके अब्बा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो कहीं दूर चले गए किसी माउंट पे, जो कि उनके गांव से बहुत थोड़ी ही दूर थी. सैंड के माउंट पे जो रहते हैं, सैंड के माउंट को भिट कहा जाता है सिंधी में. इस फैक्ट की वजह से कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस माउंट पे गुजारी. शाह अब्दुल लतीफ़ उनको
उनको कहने लगे भिट का सूफ़ी। आज तक वो पूरी कंट्री में फेमस हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट के नाम से। जैसे जैसे दिन गुजरते गए लतीफ़ का जो प्यार था खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, वो बढ़ता ही गया और फिर उन्हें उसी चीज़ में सुकून मिलने लगा, अल्लाह की इबादत करने में। और वो फिर अल्लाह की इबादत करते रहते दिन ब दिन और सोचते रहते, गहरी सोचों में गुम रहते और उनकी जो ताकत थी वो और बढ़ती गई जैसे जैसे वो इबादतें करते गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी। इतनी बढ़ती गई कि जो लोग थे वो भी उनकी तरफ मुतवज्जा होने लगे, उनसे इंस्पायर होने लगे। जो भी उनके पास आता वो उनसे खूब ज़्यादा मुतासिर होता, बहुत खुश होता, उनसे इम्प्रेस हो जाता उनके हुस्न सलूक की वजह से। और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके चाहने वाले, मानने वाले इसी तरह बढ़ते गए। क्लोज टू द माउंट विला लतीफ़ केम टू लिव इज़ अ नेचुरल लेक। जहाँ वो जिस माउंट पे वो रहते थे उसके करीब एक झील थी, नेचुरल झील थी, ठीक है। वो पोएटिक नेचर के मालिक थे, मतलब बहुत पोइट्रीज का उनको शौक़ था ना, तो उनको वो झील बहुत पसंद थी और वहाँ की जो एटमॉस्फेयर थी वो उन्हें बहुत पसंद थी। वो अपना ज़्यादातर टाइम जो थे वो झील के किनारे बैठ के गुजारते थे। जब वो वहाँ कोने पे बैठते थे वो अल्लाह ताला से इबादत करते थे। अल्लाह ताला की इबादत करते थे और उनकी तारीफ़ में बहुत अपनी पोइट्रीज लिखा करते थे। शाह लतीफ़ सिर्फ सेंट नहीं थे, एक सूफ़ी नहीं थे, बल्कि वो एक पोएट भी थे, वो एक म्यूज़िशियन भी थे। उन्हें म्यूज़िक में बहुत सुकून मिला और उनका जो मतलब उनको पसंद जो था उन्होंने इसमें और इम्प्रूवमेंट्स पैदा की। उस ज़माने में म्यूज़िक इतना ज़्यादा पॉपुलर था नहीं, तो उन्होंने म्यूज़िक में बहुत चेंजेस की। उन्हें म्यूज़िक में सिंप्लिसिटी बहुत पसंद थी और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी। उन्होंने इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं किया, उस बात को नहीं माने कि म्यूज़िक जो है मुश्किल होना चाहिए, तो उन्होंने उस म्यूज़िक को सिंपल रखा। उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेंट किया जिसको उन्होंने कहा तैम्बूरो। वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह था, यूज बाय जो कि अरब्स यूज़ करते थे और उसके जो स्ट्रिंग्स थे वो बहुत ही मुश्किल थे, उसको बनाना थोड़ा मुश्किल था। टू दिस डे तंबूरो इज़ पॉपुलर ऑल ओवर सिंध। आज तक जो तंबूरो है वो सिंध में बहुत फेमस है, बूढ़े हों के जवान सब उसको बजाते हैं और लतीफ़ के गाने गाते हैं जो कि सिंपल हैं और ऐसे हैं कि मतलब इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता। उनकी जो इस तरह की उनकी ट्यून से इंसान अपने आप को झूमने से रोक नहीं सकता। लाल लतीफ़ जो थे वो 1165 हिजरा पे उनकी इंतकाल हो गया उनका, उसी माउंट पे जहाँ पे वो रहते थे और वहीं पे उनको दफनाया गया। अ फेमस किंग ऑफ सिंध गुलाम शाह कलहोड़ो, उस ज़माने में सिंध का जो मशहूर बादशाह था गुलाम शाह कलहोड़ो, वो भी उनको बहुत पसंद करता था, वो भी उनका मतलब फरमाबरदार था। उन्होंने उस बादशाह ने उनका मज़ार बनाया उनकी कब्र के ऊपर। लतीफ़ डिवोटेड कलेक्टर्स पोइट्री एंड कलेक्शन, लतीफ़ के जो चाहने वाले थे उन्होंने उसकी पोइट्री को जमा किया और कलेक्ट की सब कुछ। और इनकी जितनी भी जो पोइट्रीज हैं उनको कहा जाता है शाह जो रिसालो। ही वॉज अ पोएट ऑफ द पीपल, वो लोगों के पोएट थे क्योंकि वो लोगों के आम ज़मान में पोइट्रीज लिखते थे। उनकी जो पोइट्रीज का जो कलेक्शन था उसको इतनी वैल्यू दी गई कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। लतीफ़ के पोइट्रीज़ की ग्रेट क्वालिटी ये भी है, सिंप्लिसिटी से हट के मूविंग म्यूज़िक मतलब कि लोग ऐसा गाना है कि लोग अपने आप को रोक नहीं सकते झूमने से। दे स्टार्ट डांसिंग वाइल लिसनिंग टू हिज म्यूज़िक। मतलब अगर हम उनके गाने को सुनेंगे ना, हमें कुछ समझ भी नहीं आएगा ना, लेकिन फिर भी हम झूमेंगे
उसकी मेलोडी की वजह से, इतनी सिंपल है और लेकिन फिर भी हम उसकी मेलोडी की वजह से झूमेंगे। लतीफ़ का जो उर्स है वो हर साल उनके मज़ार में 14 सफ़र को मनाया जाता है। इस सफ़र जो कि इस्लामिक मुस्लिम कैलेंडर का सेकंड मंथ है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे जमा होते हैं, सूफ़ीज़ के गानों को सुनते हैं जो कि तंबूरों में बजाए जाते हैं, और नमाज़ें अदा करते हैं। और बहुत से जो लोग हैं वो लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, उनकी पोइट्रीज़ के बारे में बताते हैं। एक लाइब्रेरी, एक रेस्ट हाउस एंड म्यूज़ियम वो भी बनाया गया है। उनका जो मज़ार है वो भी वापस से बनाया गया, रिबिल्ड किया गया है और मेन रोड से कनेक्ट किया गया है। इट्स लवली वाइट डोम, जो उसकी जो गुंबद है वाइट कलर की, बहुत ही खूबसूरत है और जो कि लतीफ़ की लाइफ की सिंप्लिसिटी और प्योरिटी को डिफ़ाइन करती है। उसको बहुत दूर दूर तक देखा जा सकता है। लतीफ़ ने जो हमें मैसेज दिया, प्यार का पैगाम दिया, उन्होंने भाईचारे और इक्वलिटी पे बिलीफ रखा और वो बिलीफ रखते थे कि हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं अपने गुड डीड से, अच्छे काम करके, और उनके लिहाज से यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो अब हम इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं की लाइफ के बारे में, कि वो कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, उन्होंने म्यूज़िक में क्या इम्प्रूवमेंट्स की, उन्होंने क्या इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया, और उनके घर वाले कहाँ से कहाँ हिजरत कर गए थे, कहाँ पैदा हुए वो, उनका श्राइन किधर है, फेमस जो मशहूर सेंट हैं उनके कहाँ कहाँ मज़ार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे शॉर्ट नोट भी आते हैं। और अब इसके मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग बता देती हूँ। मैनकाइंड मतलब इंसानियत, और ज़्यादातर मैंने मीनिंग समझा ही दिए थे तो इसमें कोई इतने मुश्किल वर्ड है नहीं। डिवोटीज मतलब चाहने वाले, ठीक है। माइग्रेटेड मतलब हिजरत कर जाना। एंसेस्टर मतलब आवाज़दार। कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। डिसेंडेंट मतलब औलादें जो बाद आती हैं हमारी। और अराउस मतलब घेराव कर लेना और मतलब स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होना। कीन मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होना, इंटरेस्ट लेना किसी चीज़ में। नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ मतलब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना जैसे सब गुजारते हैं। और स्पिरिचुअल पावर मतलब रूह की ताकत। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। प्रेस मतलब तारीफ करना। कंफर्ट मतलब आराम। और बहुत इजी वर्ड्स हैं। श्राइन मतलब मज़ार, ग्रेव मतलब कब्र। बस और कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं है। शॉर्ट नोट इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो अगर दिमाग में आप लोग रखे हो तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं।
बाकी ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग को समझ आया है तो लाइक कीजिए। एनी क्वेश्चंस सो यू कैन कमेंट एज वेल। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी अभी जाइए और अभी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।